अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा के तीसरे चरण का आगाज आज योगी के गढ़ यानी कि गोरखपुर से किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, साथ ही महंगाई और बेरोजगारी को बड़ा चुनावी मुद्दा बताया। सीएम योगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ में थे, तो वहीं अखिलेश सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में तूफानी प्रचार में जुटे थे। गोरखपुर से अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत की। रथ यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। अखिलेश यादव ने गोरखपुर से कुशीनगर तक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जब डीजल पेट्रोल इतना महंगा है तो क्या हर जरूरत चीज महंगी नहीं हो गई? और जिस किसान की आपने आय दोगुनी करने की बात कही थी, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? और इस महंगाई में जहां पर किसान की मदद होनी चाहिए, गरीब की मदद होनी चाहिए, वहीं लगातार गरीबों को धोखा देने के काम कर रही है सरकार। अखिलेश का रथ आगे बढ़ता रहा और वो भीड़ का अभिवादन स्वीकार करते रहे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि योगी सरकार जिन योजनाओं का श्रेय ले रही है, दरअसल वो योजनाएं एसपी सरकार के दौरान शुरू हुई थी। जो जनता में उत्साह जोश दिखाई दे रहा है, वो बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा उत्तर प्रदेश से। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार प्रदेश की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। अभी तक तो सरकार ने जो काम किए हैं, शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन, और अभी तक मुख्यमंत्री ने वो काम उद्घाटन नहीं कर पाए जिसका कभी उन्होंने शिलान्यास किया हो। तो स्वाभाविक है, आजमगढ़ की जनता ने हमेशा समाजवादियों को मदद की है और आजमगढ़ की जनता जानती है कि विकास किस सरकार में हुआ है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, सियासी घमासान तेज होता जा रहा है और नेता एक दूसरे के गढ़ को फतेह करने की रणनीति को अंजाम देने में जुट गए हैं। गोरखपुर से अलाउद्दीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस वक्त कासगंज से बड़ी खबर आ रही है। कासगंज में पुलिस वालों पर केस दर्ज किया गया है। अज्ञात पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। परिजनों की शिकायत पर यह एफआईआर हुई है। जांच के लिए अब विशेष टीम गठित की जाएगी। कासगंज हवालात में यह मौत का मामला है। उसी से जुड़ी बड़ी खबर, कोतवाली सदर में दर्ज हुई है एफआईआर। अल्ताफ की मौत हिरासत में हुई थी। फांसी लगाकर बताया गया कि उसने खुदकुशी कर ली थी। अपने ही जैकेट में लगे धागे से उसने अपनी खुदकुशी कर ली थी। टोटी से लटक कर जान दे दी थी। इस पर सवाल उठे थे। 4 फीट ऊंची अब नलके से कैसे कोई फांसी लगा सकता है? और अब इस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अज्ञात पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हत्या की धारा लगाई गई है। यह बड़ी बात है। दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर पुलिस ने दर्ज किया है। स्पेशल टीम पूरे मामले की पड़ताल करेगी। तो कासगंज में अल्ताफ की हिरासत में जो मौत हुई थी, इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। और आजमगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। 550 करोड़ की परियोजना सौंपने के बाद एक सभा को भी संबोधित किया। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है, गढ़ है। अमित शाह ने कहा कि जैम का मतलब जनधन, आधार कार्ड और मोबाइल है, जो एक केंद्र सरकार की योजना है। लेकिन विपक्ष के जैम का मतलब है जिन्ना, आजम और मुख्तार। माफिया राज को लेकर शाह ने पिछली सरकारों पर यहां से जमकर निशाना साधा। मित्रों, मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए है, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार।
उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया है। यहां पर पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। आज योगी जी ने यहां पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम करने का काम कर। इस मंच पर आजमगढ़ में सीएम योगी ने भी हुंकार भरी, कहा कि 2017 के बाद पूरे प्रदेश के हालात बदल चुके हैं, लोगों की नजर भी बदली है और लोगों का नजरिया भी बदला है। आपको यह भी बता दें कि यहां पर आज इस यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ। मंच पर ही गृह मंत्री अमित शाह ने गुजारिश की सीएम योगी से कि इसका नाम राजा सुहेलदेव के नाम पर रखा जाए और इसी मंच से सीएम योगी ने सरकार की तरफ से ऐलान भी कर दिया, नामकरण भी कर दिया राजा सुहेलदेव के नाम पर। यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने महान हिंदू रक्षक महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर आजमगढ़ विश्वविद्यालय के नामकरण के बारे में अपना बहुमूल्य सुझाव दिया है। हम आदरपूर्वक आजमगढ़ में बनने वाले इस विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर करने की भी राज्य सरकार की तरफ से घोषणा करते हैं और पूरे आजमगढ़ वासियों को मैं इसके लिए बधाई देता हूं। एक गैर क्षत्रिय राजा, उन्होंने जाकर गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण हुआ था मोहम्मद गजनी का, तो वहां जाकर जंग लड़ी थी और इसीलिए आज इतनी अहमियत और सियासत थी इस नाम पर। और मेरठ में आज होने वाली ओवैसी की रैली को प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। इसके बाद एआईएमआईएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एडमिनिस्ट्रेशन पर, प्रशासन पर सवाल खड़े किए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने राजभर की पार्टी से गठबंधन न होने पर बयान देते हुए कहा कि लगता है एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर गोमूत्र का छिड़काव कर दिया है। इसके बाद से अब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव की भाषा बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी मेरे पास खुद आए थे चल करके। उन्होंने कहा कि हमने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और हम चाहते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए आप भी हमारे मोर्चे का हिस्सा बने। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात किया, उन्होंने फौरन कहा कि यस मैं मुलाकात करूंगा। हमने उनकी मीटिंग लखनऊ के अंदर करवाई, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर जी को, मुझे नहीं मालूम है कि अब वो गंगा जल पिलाया, गौमूत्र का छिड़काव किया, क्या किया मुझे नहीं मालूम है, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी को अपने पास बुला लिया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रदूषण के लिए पराली कुछ फीसदी जिम्मेदार है और पटाखे, उद्योग और गाड़ियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने सरकार से प्रदूषण को फौरन काबू में करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहां तक कहा कि जरूरत पड़ी तो 2 दिनों के लॉकडाउन या कुछ और इंतजामों के बारे में सरकार सोचे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के इस बढ़ते हुए स्तर पर बेहद चिंता जाहिर की और ये कहा कि जिस तरह दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। स्थिति ऐसी आ गई है कि लोगों को अपने घरों में भी मास्क लगाकर बैठना पड़ रहा है। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है ऐसे ही किसानों पर पराली जलाने का एक मुद्दा और उन पर आरोप लगा दिया जाता है। और पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली में 1 हफ्ते तक स्कूल को बंद रखने का फैसला किया गया है। सीएम केजरीवाल ने आपात बैठक की है, कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगा दी है, सरकारी कर्मचारियों को घर से ही काम करने की सलाह दी है।
दरअसल दिवाली की सुबह से ही जो पॉल्यूशन का दौर दिल्ली और एनसीआर में चल रहा है उसने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बेहद घातक साबित हो रहा है। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने की वजह से सांस की तकलीफ पड़ रही है और इस मौसम में हर साल हालांकि यही हालात होते हैं, लेकिन क्या कोई इसका स्थायी समाधान मुमकिन नहीं है या फिर हो नहीं पा रहा? आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस चलेंगी लेकिन फिजिकली स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं दमदार खबरें, लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। मुजफ्फरनगर में